और कल साहिल ने भी रात को ये कहा है कि उसे भी सरकारी वकील चाहिए। देखिए, नशे के आदी थे, इसकी वजह से प्रारंभ में दिक्कत हुई। मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसके बाद में अब साहिल भी सरकारी वकील की मांग कर रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन का कहना है अभी तक इन दोनों आरोपियों से मिलने कोई भी इनके परिवार या जानकार जेल में अभी तक संपर्क नहीं साधा, ना कोई इनसे मिल पाया। क्या क्या उन्होंने डिमांड की है और किस तरीके से वो रह रहे हैं। अब 5 रातें गुजर चुकी हैं साहिल और मुस्कान की मेरठ जेल के अंदर। हमारे से बात करने के लिए मेरठ जिला जेल के जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं अब उनके क्या हालात हैं और जेल में क्या क्या उन्होंने मांग रखी है। डॉक्टर साहब, ये जो मुस्कान है उसने सरकारी वकील की मांग की थी, अब उसके बाद में साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की है, कितनी सच्चाई है और क्या है? ये बात सही है कि पहले मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी और कल साहिल ने भी रात को ये कहा है कि उसे भी सरकारी वकील चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जेल में ऐसा नहीं रह सकता जिसके पास विधिक सहायता ना हो। उसे विधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है केस लड़ने के लिए, तो उससे भी प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है। उससे कहा गया है कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए और दोनों प्रार्थना पत्र आज माननीय न्यायालय को हम लोग भेज देंगे कि इनको सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाए। अतः ये बात बिल्कुल सही है कि साहिल ने भी अब सरकारी वकील की मांग की है। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो मुस्कान है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है या कराया जाएगा? देखिए, अभी केवल स्वास्थ्य परीक्षण जो प्रारंभ में जैसे ही बंदी आता है कारागार में होता है वो हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है कि यदि कारागार चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए तो वो हमको लिखित रूप में देते हैं। फिर जिला महिला अस्पताल से गायनोकोलॉजिस्ट को हम बुलाते हैं, यदि वो रिटन में रिकमेंड करती हैं तो महिला को जिला महिला अस्पताल भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। अभी जेल चिकित्सक ने ऐसा कुछ लिखकर नहीं दिया है, यदि उन्होंने लिखकर दिया तो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। अच्छा, इनको जेल में नशा ना मिलने की वजह से बताया जा रहा था कि इन दोनों के हालात ख़राब है, तो अब इस वक्त जो इनको नशा नहीं मिल रहा है, 5 रातें इनकी गुजर चुकी हैं, अब इनकी क्या कंडीशन है? नशे की अब भी डिमांड कर रहे हैं, अब भी बेचैन है, रातें किस तरीके से कट रही हैं इनकी? देखिए, नशे के आदी थे, इसकी वजह से प्रारंभ में दिक्कत हुई, तो विड्रॉल सिम्टम रोकने की जो दवा दी गई, नशा मुक्ति केंद्र जो जेल में चलता है उसके माध्यम से योग प्राणायाम ध्यान के माध्यम से छुड़वाया, नशा धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं, उससे लाभ हुआ। तथा आवश्यकता पड़ी तो जिला महिला अस्पताल से महिला के लिए 2 काउंसलर्स बुला के उसकी काउंसलिंग कराई गई है तथा जेल चिकित्सक के द्वारा साहिल की काउंसलिंग कराई गई। उस काउंसलिंग से भी काफ़ी लाभ मिला है और धीरे धीरे नशा इनका छूट रहा है तथा नशे की जो आदत है, मांग है, वो कम हो रही है और सामान्य जीवन जेल के अन्य बंदियों की तरह ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, जेल के अंदर जो इस बैरक के अंदर रह रहे हैं, उस बैरक के अंदर मुस्कान के साथ में कितनी महिला कैदी हैं और उनसे किस तरीके का व्यवहार है इस वक्त जो मुस्कान का है जेल के अंदर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से कितने लोगों के साथ रह रही है बताना ठीक नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो नए बंदी जो रहते हैं महिला बैरक में उसी तरह रह रही है, सामान्य रूप से रह रही है, स्टाफ से और हमारी अन्य महिला बंदियों से बात भी कर रही है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। तथा ये कहा गया है और बंदियों से कि केस के बारे में और इस घटना के बारे में उससे सवाल जवाब न करें। अच्छा, जो ये सुनने में आया कि जो और अंदर महिला कैदी हैं उन्होंने इसके ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की जेल के अंदर, इसको सुरक्षा की दृष्टि से ख़ास ध्यान रखा जा रहा है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षा में है और महिला बैरक या पुरुष बैरक में इस तरह के केस आते रहते हैं, इससे भी जघन्य केस वाले लोग भी रह रहे हैं। अतः बंदी आपस में अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको नियमित रूप से संस्कार सिखाए जाते हैं, सुधार सिखाए जाते हैं। कोई अपने काम में लगा है, कोई शिक्षा में लगा है, कोई सफाई में लगा है, कोई खेती कर रहा है, तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं तथा बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल से जिला कारागार में रहते हैं। अच्छा, जो साहिल है, साहिल का जो अपने अलग उसके साथ में जो कैदी हैं उनके साथ में उसका कैसा व्यवहार है? वो उनसे घुल मिल रहा है या बिल्कुल अलग है, खामोश है? साहिल का जो अपने अलग उसके साथ में जो कैदी हैं उनके साथ में उसका कैसा व्यवहार है? वो उनसे घुल मिल रहा है या बिल्कुल अलग है, खामोश है? क्या उसकी कंडीशन है इस वक्त जेल में? देखिए, प्रारंभ में ये दोनों किसी से बात नहीं कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्टाफ का हो, चाहे वो बंदी हो, प्रत्येक व्यक्ति को, कैदी हो, बंदी हो, सबको जो है ये समझ रहे थे कि
शंका की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन जब से दवाएं दी, नशा मुक्ति केंद्र में उनको रख करके उपचार किया गया, काउंसलिंग कराई गई, तब से वो बात भी करना प्रारंभ कर दिए, खाना भी दोनों ने करना प्रारंभ कर दिया है। और उनके स्वास्थ्य में बेहतरी का प्रमाण सबसे बड़ा यही है कि दोनों ने सरकारी वकील मांगा है। इससे सिद्ध होता है कि अब वो सचेत हैं अपने केस के प्रति और अपना केस सरकारी वकील के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। इन्होंने कोई इस तरीके की साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं जिसके अंदर ये साबित होता हो कि ये दोनों पति पत्नी हैं? क्योंकि बताया जा रहा था कि जिस दौरान ये घूमने गए हैं तो वहाँ इन्होंने शादी कर ली है। नहीं, अभी दोनों ने इस तरह का कोई साक्ष्य प्रमाणित नहीं दिया है जो कि विधिक रूप से प्रमाणित हो, न कहा है कि वो पति पत्नी है, ऐसा अभी दोनों ने नहीं कहा है, न कोई साक्ष्य दिया है। अगर वो ऐसा साक्ष्य दे पाते हैं तो तब क्या इनकी मुलाकात होनी संभव है? देखिए, कारागार में केवल उन्हीं लोगों की मुलाकात होती है या तो रक्त से जो संबंधित होते हैं, जैसे बाप बेटा, माँ बेटी, माँ बेटा, या पति पत्नी का जो रिश्ता होता है। यदि ऐसा कोई साक्ष्य जो विधिक रूप से पति पत्नी के रूप में मान्य है तो उस पर नियमानुसार जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो सुविधाएं अन्य बंदियों को मिलती हैं उनको भी मिलेगी। तो क्या इस तरीके के अगर रिश्ते होते हैं तो उसके अंदर मुलाकात कितने समय में हो सकती है और क्या उसके वो विधिक है? जेल मैनुअल के अनुसार 15 दिन में जो बंदी रक्त संबंध वाले या जो बंदी पति पत्नी हैं वो बंद हैं तो उनकी मुलाकात हम लोग कराते हैं ताकि उनके अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ना आ सके, अपना जो केस है उसके बारे में डिस्कस कर सकें, परिवार के बारे में डिस्कस कर सकें। तो जो सुविधाएं अन्य बंदियों को दी जाती हैं उनको भी दी जाएंगी। अच्छा, जेल में सज़ा के दौरान अगर ये मुस्कान और साहिल अगर ये चाहते हैं कि ये दोनों आपस में शादी कर लें तो क्या ऐसा संभव है कि जेल में रहते हुए इन दोनों की शादी की जा सकती है? नहीं, इस तरह का कोई प्रावधान नियमों में और जेल मैनुअल में नहीं है। इस तरह की कोई बात जब आएगी तो विधिक राय ली जाएगी, उच्च अधिकारियों से राय ली जाएगी, तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जिस वक्त ये इनको जेल के अंदर ये आए थे तो उस वक्त इसका मुस्कान का कितना वज़न था और साहिल का कितना वज़न था और अब कितना वज़न है? नहीं, वज़न उनका नियमित रूप से चेक हो रहा है। अब मैं व्यक्तिगत किसी का वज़न नहीं बताना चाहता, लेकिन ये है कि दोनों स्वस्थ पाए गए। केवल एक ही समस्या थी नशे की, उसके लिए इनकी दवाइयाँ और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उपचार चल रहा है तथा जिला अस्पताल से काउंसलर बुलाकर काउंसलिंग भी की जा रही है। अच्छा, मतलब कोई इस तरीके का नहीं कि इनका वज़न कम हुआ हो या कुछ इस तरीके की आपने जांच कराई हो तो वज़न कुछ कम होने की बात भी आई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों का वज़न सामान्य है, दोनों का जीवन भी अब सामान्य है तथा केवल एक ही समस्या थी नशे की, उसको धीरे धीरे वो भी कम हो रही है चिकित्सकों और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से। जेल में सज़ा के दौरान जो कैदी होते हैं वो कई तरीके के कार्य करते हैं, तो इन्होंने कोई कार्य आपको बताया कि हम जेल में रहते हुए वो कार्य करना चाहते हैं? वो कार्य क्या है जो इन्होंने साहिल ने और मुस्कान ने आपसे कहा हो? देखिए, जो नए बंदी होते हैं 10 दिन तक वो नए बंदियों की बैरक में रहते हैं, उनसे कोई कार्य नहीं लिया जा सकता है। 10 दिन के बाद जब उनकी बैरक अल्फ़ाबेटिकली क्रम में, वर्णानुक्रम में हम लोग बदलेंगे, तब उनसे पूछा जाएगा या वो स्वयं प्रार्थना, चूँकि अंडर ट्रायल हैं तो अगर करना चाहेंगे तो उनसे कार्य कराया जाएगा। उनकी जो इच्छा होगी, जैसे कोई खेती का कार्य करता है उसको खेती का दिया जाता है, कोई अगर कंप्यूटर में प्रशिक्षित है तो कंप्यूटर का दिया जाता है, कोई अगर पढ़ाने लिखाने में तो उसको शिक्षा मित्र बना दिया जाता है। तो जो कार्य उसका वो लोग कहेंगे और प्रार्थना पत्र देंगे तो अन्य बंदियों को जिस प्रकार कार्य मिलता है उनको भी मिलेगा। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वृद्धराज शर्मा, जिन्होंने बताया कि अब मुस्कान के बाद में साहिल ने भी कानूनी मदद मांगी है और सरकारी वकील की मांग की है।